किया था और ना भविष्य में कोई कर सकता है। जिनके पास में माँ है वो माँ की इज्जत करना नहीं जानते, माता पिता का सम्मान करना नहीं जानते। अरे उनके हृदय से जाकर के पूछिए कि जिनको भगवान ने माँ ही नहीं दी, जिनके पास में माँ नहीं है, उनसे जाकर के पूछिए कि माँ की कमी जीवन में क्या होती है। यदि भगवान ना करे कोई बेटा बेटी जन्म लेते हैं और छोटे में ही यदि उनकी माँ चली जाए, उनका पूरा जीवन ऐसा गुजरता है। उस बेटा बेटी से ज्यादा संघर्ष जीवन में कोई नहीं करता जिनकी माँ नहीं होती। उस बच्चे से जाकर के पूछिए, उस बच्चे के सामने एक पल के लिए आप माँ की चर्चा करके देखना, संतान ना रो पड़े तो कहना, ना उसका हृदय पिघल जाए तो कहना। इसीलिए से जीवन में सबको भूल जाना, पर माँ बाप को मत भूलना। ये माँ का किरदार है। और बाप जीवन में क्या करता है? कई आज माँ पार्वती का कन्यादान है ना, इसीलिए इस प्रसंग को बोल रही थी। कई कठोर पिता ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में जो कभी रोए नहीं होंगे, जिनके आंखों से एक अश्रु प्रवाहित नहीं हुआ होगा। किसी के पिता के सामने तो एक जवान बेटा भी मरा हुआ पड़ा रहे ना, तो कभी किसी पिता के नेत्रों से एक आंसू नहीं बहता, एक आंसू नहीं गिरता। पिता जीवन में एक बार रोता है, खुल करके यदि पिता रोता है तो एक बार रोता है, जब वही पिता अपनी बेटी की विदाई करता है, बिटिया को विदा करता है, तब पे रो पड़ता है। माँ से कोई शब्द कहो, बच्चे जाकर के माँ से तो कह लेते हैं, लेकिन पिता से नहीं कहते। इसीलिए हर बात को भूलना, पर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। ओ धरती पर दे वो पूजा भगवान को लाख मनाया है। माँ हजार मंदिरों में घूमी, जब माँ के यहाँ संतान नहीं हुई ना, लोगों ने कई प्रकार के ताने सुनाए, कई प्रकार से लोगों ने तरह तरह की बातें की। जब संतान नहीं हुई, माँ सब कुछ सुनती रही। किसके लिए? केवल हमारे लिए, केवल संतान के लिए। माँ ने हजार मंदिरों में जाकर के माथा पटका, किसी देवी के यहाँ तो कभी ब्रह्मदेव सरकार के यहाँ तो कभी कहीं जाकर के महाराज, लेकिन संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई, माँ को तरह तरह के
बातें सुनाई गई। तब जाकर के माँ कभी कहीं जाती, कभी कहीं जाती, तब जाकर के तुम आए। तब तेरी सूरत पाई है संसार में, तुझको बुलाया है। जब तुम आए, धीरे धीरे बड़े हुए, और बड़े होकर के जब तुम बड़े हुए तो बड़े होकर के तुमने न माँ का सम्मान किया, न पिता का सम्मान किया। उनको, उनके जीवन में तुमने जहर घोलने का काम किया। इसीलिए इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बने कर मत तोड़ना। उपकारी इनके लाखों हैं, इसी बात को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर और खिलाया तुझे। माँ गरीब हो, माँ के पास में कितनी गरीबी हो, माँ स्वयं भूखी रह लेगी पर कभी अपने संतान को भूखा नहीं रखती। मजदूरी करेगी, मेहनत करेगी। माँ का दर्द केवल वही समझ सकता है जिसको भगवान ने माँ बनाया है। क्योंकि जाके पग नहीं फटी विवाही, जाके नहीं फटी माई, जाके पग नहीं फटी विवाही, जाके पति नहीं फटी माई। जिसको भगवान ने माँ बनाया है, माँ का दर्द केवल वही जान सकता है जो माँ बना है। जिसको माँ नहीं बनाया वो अपनी संतान का और माँ के हृदय को समझ नहीं सकता। इसीलिए हर बात को भूल जाना, पर माता पिता को मत भूलना। और जो इस पंडाल में अपनी अपनी माँ से प्रेम करते हैं, एक बार दोनों हाथ उठाओ। सभी करते हैं तो अपनी माँ के लिए अच्छी सुंदर पंक्तियां हो जाए। उठाओ दोनों हाथ बड़े भाव से। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ
दुख कोई। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं कुछ सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से की जा होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती, मेरे रोने पे मेरे हंसने पे तू बलिहारी है। ओ जो अपनी अपनी माँ से प्रेम करते हैं ना, वही दोनों हाथ उठाएंगे। अब हाथ उठाने वालों का क्या है, धीरे धीरे हमने नीचे किए सो इनके भी पहले इतने आए, फिर इतने आए, फिर इतने आए और फिर मक्खियां बनी। उठा लो दोनों हाथ बड़े भाव से। ओ माँ,
हरि लाल लिखा कि सादर भरे मिली एक माता भगनिया मिली बहुत माँ मिली, माँ ने गोद में बिठाया। माँ सती कहती है माँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं जरा यज्ञ में देख करके तो आऊं कि मेरे भोलेनाथ को भोग है, स्थान है या नहीं है, प्रसाद है या नहीं है। सती मैया देखने के लिए गई तो क्या देखा, ना तो इस यज्ञ में भोलेनाथ को स्थान है, ना कोई भोग है, ना कोई प्रसाद है। मैया क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। और मैया कहती है ध्यान से सुनो सुनो सभा सदस्य सकल मुनिंदा कहीं सुनई जिन शंकर निंदा। कभी भी व्यक्ति को भगवान शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए। आजकल लोग भगवान शिव पर तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं, ऐसे लोगों से तो भगवान ही बचाए। कभी भी तीन लोगों की निंदा ना करें, भगवान की निंदा, स्वामी की निंदा, अपने पति की निंदा नहीं करनी चाहिए, भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए, माता पिता की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा से हमेशा बच करके रखें, बच करके रहें। निंदा करने से, चुगली करने से, दूसरों की बुराई करने। अच्छा, अगर अभी रात में कथा ना हो रही हो तो बताओ शाम से क्या चालू हो जाता है। चार माताएं बैठ गईं, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी चुगली उसकी चुगली। देखो बुरा मत मानना, हम तो खुले व्यक्ति हैं, जो कहना तो कह देते। निंदा करना पाप है देखो, लेकिन जो हमारी निंदा करता है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। निंदा करने वालों को हमेशा पास में रखना चाहिए ताकि हम देख सकें कि हम अपने जीवन में क्या सुधार करने की आवश्यकता है। अगर आप निंदा करने वालों को पास में रखोगे ना, जो तुम्हारी निंदा करते हैं, तो तुम्हारा स्वभाव एक दिन निर्मल हो जाएगा। शोर ना करे कोई भी। यहाँ इस साइड में ज्यादा शोर हो। निंदा ना करे, किसी की चुगली ना करे, बुराई ना करे। उससे अच्छा है कि जो शाम को आप काम करती हो ना, निंदा चुगली बुराई करने का। और राम कथा केवल इसीलिए होती है, बोलो हर हर महादेव। तो बताए निंदा चुगली बुराई करने से अच्छा है कि हाथ में एक माला ले लीजिए और जितने समय आप निंदा करते हैं आज ही से संकल्प कीजिए कि उतने समय 108 मनके की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। निंदा चुगली बुराई करना बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। देखो हमें बुरे कर्मों से भगवान ही निकालते हैं। जब तक आप अपने मन से भगवान की शरण में नहीं होना, तब तक आप में अवगुण पनपते ही रहेंगे। और जिस दिन मन से भगवान की शरण में चले जाओगे, हर परिस्थिति से भगवान निकाल देते हैं।
सती माता कहती हैं तुम सबने शिव निंदा वाले यज्ञ में भाग लिया है, शिव निंदा की है, जाओ हम क्या करें ऐसा, जाओ जा करके तुम्हें अपने अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। हे दक्ष प्रजापति, इस जीवन में दक्षायनी होना ही मेरा सबसे बड़ा श्राप था। मैं ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगती हूँ, मुझे अगला जन्म मिले ना तो मुझे पत्थर की बेटी बना देना, पर इस दक्ष की बेटी मुझे कभी मत बनाना। और मैया क्रोध में आकर के कहती है कि हे अग्निदेव, यदि मैंने सच्ची शंकर सेवा की है, सच्ची पति सेवा की है, तो आइए मेरे देह में प्रकट हो जाइए। अग्निदेव बोले मैया, आपको जलाने की मेरी सामर्थ्य नहीं, मैया आपकी शक्ति से पूरा संसार जलता है, आपको जलाने की सामर्थ्य किसमें है? हम आपको जलाने की सामर्थ्य नहीं रखते। बोले तो ठीक है, मैं स्वयं अपने आप को योग अग्नि में भस्मीभूत करती हूँ। कि यही गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदनी नंदनुते, गिरिवर विंद शिरोदनि वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते, भगवती है श्रुति कंठ कुटुंबनि भूरि कुटुंबनि दूरी कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्म कपर्दनि शैलसुते, रम्म कपर्दनि शैलसुते। और मैया का हाथ में त्रिशूल लिए हैं और मैया बड़े क्रोध में, मैया के नेत्र लाल हो रहे हैं, पलकें झपक रही हैं, सारा सब सभासद कांप रहे हैं, अब ना जाने क्या होने वाला है। और मैया ने इसी बीच अपने आप को यज्ञ अग्नि में, योग अग्नि में भस्मीभूत कर दिया। बोलिए सती मैया की। सती माता का देह धू धू करके जलने लगा। शिवगण थे, चिल्लाते रह गए, मैया रुक जाइए, मैया रुक जाइए, मैया रुक जाइए। पर माँ नहीं रुकी। और जब माँ नहीं रुकी, शिवगण समाचार लेकर के भगवान शंकर के पास में पहुंचे। और जैसे ही शंकर के पास में पहुंचे, शंकर भगवान के पास में जाकर के कहा कि हे भगवान शिव, हे प्रभु, अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मैया सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। और जैसे ही सुना, भगवान शंकर ने विकराल रूप धारण किया और विकराल रूप धारण करके तीसरा नेत्र भगवान का थर थर करके कांपने लगा। और जब तीसरा नेत्र भगवान शंकर ने खोला, महाप्रलयंकारी तांडव किया। जटाटवी गलज्जल प्रवाहि पावित स्थले, गले लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवट्टमर्वयं, चकार चंडतांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा, स्फुरति गत संतति प्रमोदमान मानसे। महाप्रलयंकारी तांडव किया भगवान शंकर को शांत करने वाला कोई नहीं था। तब भगवान शंकर गए
दक्ष प्रजापति के यहाँ जटा को उखाड़ करके फेंका। जैसे जटा को उखाड़ करके फेंका, एक वीरभद्र नाम का वीर प्रकट हुआ। एक जटा को उखाड़ करके फेंका, दूसरी जटा से हाथ में तलवार लेकर के, हाथ में खप्पर लेकर के मां महाकाली मैया प्रकट हुई। बोलिए महाकाली मैया की, वीरभद्र भगवान की जय हो। मां महाकाली मैया ने कहा, वीरभद्र भगवान ने कहा, ये वीरभद्र भी भगवान शंकर का अवतार है। वीरभद्र ने कहा, महाकाली मैया ने कहा, हे प्रभु क्या आदेश है? बोले जाओ महाकाली, जा करके यज्ञ को विध्वंस कर डालो। और मैया हाथ में तलवार लेकर के ए हंस के उठे भी हंस के माता जा चंदन पर हाथ भगवान नीबू जटा जटा हरियट हाथ पास नरियट के बाण जिंदगी के बड़ा प्रदान सरवर सरवर ऊपर हंस विराजे हंस में दाई के कहुना दाजे कहुना ऊपर दाई विराजे दाई के संग मां भैरव राजे भैरव संग लंगूर विराजे अन्नत मन्नत कुंज निवारे धर्म ध्वजा लहराए लहराए मोरी मैया सेवा में भाग लगाए हो मां। ऐसे नहीं, बोलिए महाकाली मैया की। और महाकाली मैया चली हैं यज्ञ को विध्वंस करने। ए सेवा में भाग लगाए लगाए मोरी मैया सेवा में भाग लगाए हो मां। सेवा में भाग लगाए लगाए मोरी मैया सेवा में भाग लगाए हो मां। सेवा में भाग लगाए हो मां। बोल महाकाली मैया की। और वीरभद्र भगवान ने और महाकाली मैया ने जाकर के यज्ञ को विध्वंस किया। जितने सभासद में सब खड़े थे, सबको पिटाई लगाई और दक्ष प्रजापति भागने लगे। वीरभद्र भगवान पीछे पीछे भागे